का वेलकम बैक करता हूं इस मॉर्निंग के सेशन में, जो कि सुबह शुरू हुआ था। 6 बजे लॉगिन शुरू हुई थी और 6, 10, 6:15 से हम लोग लाइव हो चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने 40 मिनट का वर्कआउट किया है, फिर डांस किया है। अब जो है 7:03 हो चुके हैं और अब समय आता है हम लोगों का एजुकेशन का। दोस्तों आज का पार्ट जो हमने रखा था कि कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए, वो हमारे लिए नुकसान करता है। तो इसी क्रम में दोस्तों ये है कि हम लोग कैलोरी को कैसे लेते हैं। कैलोरी का जो हमारा मेंटेनेंस का पार्ट होता है दोस्तों, ये नॉर्मली अति के रूप में अगर ले लेते हैं तो ये हमारा मोटापा का, हमारा वेट बढ़ने का बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं। अब आप लोग जो है सेहत वाली डायरी आप लोग के पास होगी ही, आप लोग भी अपने में डायरी निकाल लीजिए और फिर हम लोग लिखते हैं इसको, जो कि हम लोगों को बहुत ही काम आने वाला है अपने लाइफ में, अपने फैमिली के लाइफ में और सोसाइटी को भी योगदान दे सकते हैं हम लोग इसके माध्यम से। दोस्तों नॉर्मली क्या है कि कैलोरी जो है, कैलोरी एक इतना बड़ा चैप्टर है कि इसको हम लोग आसानी से नहीं कर सकते हैं और मतलब एक आध सेशन में ये कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बुक्स हैं। तो हम लोगों को सबको कंपाइल करके छोटा सा रूप हम लोगों ने बनाया है, जो फिर भी 2-3 दिन हम लोगों को समय लग जाता है इसको एक लेवल पे लाने के लिए। तो कैलोरी दोस्तों, कैलोरी हम लोग कभी 3 दिन सीख रहे हैं। परसों भी हमने समझा था कैलोरी के बारे में, कल हमने समझा था कि कैलोरी कैसे लेना चाहिए। अब जो है कैलोरी की मात्रा क्या होनी चाहिए और ये मेरा खपत कैसे होता है हमारे शरीर में, इसको हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं कैलोरी। कैलोरी कहते किसको नॉर्मली? कैलोरी एक्चुअली होता है ऊर्जा, जो हम लोग जो है जो का घर में काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, हर जगह हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। और ये ऊर्जा का ही दूसरा नाम होता है कैलोरी, जो कि हमारे सेल को, मस्तिष्क के सेल को, ऊतकों को जो एक कार्य करने की क्षमता देता है वो देता है कैलोरी। और ये हमें कहाँ से मिलता है दोस्तों? ये मिलता है हमें हमारे भोजन से। और भोजन से उस कैलोरी को क्या करता है, हमारा बॉडी संग्रहित करता है, एक स्टोर करता है और 2 भोजन के गैप में जो समय बचता है उस गैप में उसको वो यूज करता है। तो जितना हमारा यूज है उससे ज़्यादा कुछ भी हम अगर लेते हैं तो हमारा स्टोर बढ़ता जाता है और ये हमें मोटापे की तरफ लेके जाता है और या फैटनेस की तरफ ले जाता है, हमारा बॉडी का फैट बढ़ता है। तो इसलिए क्या है दोस्तों कि हमें कैलोरी कितनी लेनी चाहिए एक बहुत बड़ी पार्ट है। तो नॉर्मली जो है दोस्तों हम लोग बहुत लोग जानते भी हैं, बहुत लोग नए भी आए हैं इस सेशन में। तो लगभग अभी जो है 228 लोग सेशन में हैं और उन लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या है कि कैलोरी उपयोगी हमारे लिए, इसके बिना हम नहीं जी सकते हैं। और हमें लेना कितना है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये प्रश्न दोस्तों है कि हमें लेना कितना है। तो ये आप लिख सकते हैं कि हमें जितने भी हम लोग मेल मेंबर्स हैं, जो भी भाई लोग हैं, हम लोगों को 1600 से लेके 2000 कैलोरी तक लेने की जरूरत पड़ती है पूरा दिन में। जो है 1600 से लेके 2000 तक, जिनका कि वर्कआउट मतलब वर्कआउट नहीं कर, या वर्कआउट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो कि काम धाम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, जिनका बैठने का जॉब ज़्यादा होता है उनको 1600 कैलोरी। और जिनका कुछ एक्टिविटी है, उठ बैठ वाला काम है, कुछ दुकानों में है, कुछ सामान यहाँ वहाँ से निकालते हैं, कभी इधर उधर जाते हैं, कभी फील्ड जाते हैं, तो उनके लिए 2000 तक कैलोरी आप ले सकते हैं। और जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए है 1400 से 1600 कैलोरी। तो जिनका कि फिजिकल वर्क कम है, जो कि आजकल देखिए किचन में भी जो है, किचन स्टैंडिंग किचन बना हुआ है, बहुत सारे टाइप से बहुत सारे नाम है किचन के। लोग खड़े खड़े खाना बनाते हैं, यहाँ से वहाँ से तेल मसाला सब चीज़ लेते हैं, तो उनका जो है उठना बैठना नहीं हो पाता है, एक्टिविटी बहुत कम होता है। तो उनके लिए 1400 कैलोरी की जरूरत होती है। और जो माताएं बहनें का हमारा है, जिनका कि किचन में भी जो है कुछ उठ बैठ का काम करते हैं, कुछ घर का घरेलू काम कर लेती हैं, तो घर का जो भी काम करने वाले हैं उनको लगभग 1600 कैलोरी तक लेने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों तो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि मेल मेंबर्स के लिए 1600 से 2000 और फीमेल मेंबर के लिए 1400 से 1600। तो ये 2 मात्रा में कैलोरी लेना है हमें। अब समझते हैं हम लोग कि इसको इतना लेने की जरूरत क्यों है। हम लोगों का जो कैलोरी का दोस्तों, मैंने कल थाली बताया था आपको कि लंच का थाली हमारा लगभग 700-800 कैलोरी का होना चाहिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट, सुबह से हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ये ब्रेकफास्ट का जो हम लोग का ये जो शेक है, ये शेक जो है हमारा लगभग 250 कैलोरी का होता है, जिसमें हम लोग 250 कैलोरी हम लेते हैं। क्या है तो प्रोटीन लेते हैं हम लोग लगभग 24 से 26 ग्राम प्रोटीन में होता है। फाइबर हमारा हो जाता है 9 ग्राम का साथ फाइबर होता है हमारा। उसके बाद 18 तरह के विटामिन, मिनरल्स और पोटाशियम वगैरह सब चीज़ इसमें है, जो कि हमें पूरे दिन फिट रहने के लिए ज़रूरी पड़ता है। नॉर्मली दोस्तों क्या होता है कि अब हम लोग जो है सुबह लिए 250 कैलोरी के आसपास लेते हैं। एक जो ब्रंच होता है हमारा लगभग 150 कैलोरी होना चाहिए, 400 हो गया। दिन का लंच हमारा 700 से 800 कैलोरी हो जाएगा, तो लगभग 1200 हो गया। शाम का सफ़र जो है 4 बजे का, वो हमारा लगभग 150 कैलोरी होना चाहिए, तो 1350 हो गया। और रात का डिनर जो है दोस्तों फिर वही 200 से 250 कैलोरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ले देके 1600 कैलोरी हम लोग को लेना चाहिए, जो हम लोग पूरे दिन में मेंटेन कर सकते हैं। और इसको करते हुए हम अपने फिटनेस को मेंटेन रखेंगे, हमारा मोटापा जल्दी नहीं बढ़ेगा। और यही हम लोग करते क्या है, नॉर्मली हम लोग का खाने का कोई हिसाब नहीं रहता है। जब जो मिला, जितना मर्जी मिला खा गए। अगर आप जोड़ेंगे तो पूरे दिन का खाना हम लोग जो है अपने बिहारी थालियों में जो होता है, और ये इंडियन थाली कह सकते हैं, इसमें लगभग पूरे दिन में
4000, 5000, 6000 तक कैलोरी हम लोग खा लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। और जरूरी कितना दोस्तों, हमारा यूज़ के लिए हमारा 1600 चाहिए या सिर्फ मैक्सिमम 2000 चाहिए या 1400 चाहिए या फिर 1600 चाहिए। तो इससे ज़्यादा जब हम लेते हैं तो वो हमारा खपत नहीं होता है, और जब खपत नहीं होता तो हमारी बॉडी में स्टोर होता जाता है। एक के बाद एक लेयर बनता 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 हमारा फिर पेट मोटा हो जाएगा, मुंह हाथ चेहरा पूरा फूल के बड़ा हो जाएगा और हम लोग एक अलग से लुक में आ जाते हैं, जिसको हैवी लुक कह सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारे लोग हम लोग उस लुक में आ चुके थे पहले, चूंकि हम लोगों को इसका आइडिया नहीं था और इस सेशन में हम लोगों ने सीखा है और इसको सीखते हुए हम लोग अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया है। आज हम लोग फिटनेस को जी रहे हैं अच्छे से। तो सारे लोग हमारे जो भी पुराने लोग हैं वो लोग फिटनेस पे आ चुके हैं, जो नए लोग हैं वो लोग अब आने ही वाले हैं। दोस्तों अब समझते हैं कि आप जो 1600 कैलोरी में कह रहा हूँ आपको या 1400 कैलोरी कह रहा हूँ, ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा दिन का खपत कैसे कैसे होता है। तो हम लोग पहले इसका खपत को समझते हैं। हम लोग जब सोते हैं दोस्तों, जब हम लोग लेटे हुए रहते हैं बेड पे नींद में रहते हैं, उस समय हमारा लगभग आधा कैलोरी खर्च होता है 1 मिनट पर मिनट हमारा खर्च है। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, आपकी सेहत वाली डायरी में लिखेंगे तो आपको बहुत ही ईजी होगा बाद में समझने के लिए। इसको मैं सेहत वाली डायरी ही कहता हूँ क्योंकि इसको लिखने में काफ़ी ईजी हो जाता है। जब भी समझे आप उसको पढ़ कर देख सकते हैं। तो कैलोरी की खपत में दोस्तों कि आधा कैलोरी हमारा जो है जब हम सोते हैं तब पर मिनट आधा कैलोरी खर्च होता है। जब हम बैठते हैं उस समय जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं तो लगभग आधा से 1 कैलोरी के आसपास में हमारा एक्सपेंस है, ये खपत हमारा हो रहा है, अभी भी हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जब हम लोग चलते फिरते हैं वहाँ पे लगभग 3 से 4 कैलोरी का खपत होता है चलने फिरने में। और जब हम काम करते हैं तो वहाँ भी जो है 3, 4, 5 कैलोरी के आसपास हम काम करते हैं, घर की कोई एक्टिविटी करते हैं, यहाँ वहाँ चलते हैं, उसमें भी लगभग 4 से 5 कैलोरी हमारा खर्च होता है। और जब हम दौड़ते हैं दोस्तों, जैसे मॉर्निंग में हम बहुत दौड़ते हैं तो दौड़ने में हमारा लगभग 10 कैलोरी पर मिनट एक्सपेंस है, खर्च होता है, ये खपत है हमारा। और जब हम लोग वर्कआउट करते हैं, जैसा अभी हम लोग वर्कआउट किया है, जब हम लोग फास्ट वर्कआउट करते हैं तो लगभग हमारा 20 कैलोरी पर मिनट खर्च होता है। दोस्तों अभी हम लोगों ने अगर जोड़ेंगे, अभी हम लोग जो हम लोग मॉर्निंग में हम लोग किया वर्कआउट, लगभग 40 मिनट वर्कआउट हम लोग किया है, तो 40 मिनट के हिसाब से अगर 20 कैलोरी के हिसाब जोड़े हम लोग तो लगभग 700 से 800 कैलोरी अभी हम लोगों ने अपने बॉडी से बर्न किया है, पसीने के रूप में निकाल दिया है। ये जो बर्निंग किया है क्योंकि हमने अब यूज़ कर लिया, अब हम लोग खाएंगे तो हमारा सेल जो है, जब हम लोग वर्कआउट करते हैं पसीना निकलता है तो हमारा सेल टूटता है और इसी सेल को हम लोग इस ब्रेकफास्ट से और भोजन से हम लोग पूरा करते हैं। सेल हमारा रीगेन करता है, यानी अगर हमारा 1 लाख सेल टूटेगा उसको हमें अभी 1.5 लाख बनाने की जरूरत है, तभी हमारा मसल बनेगा, एनर्जी आएगा और हम डे बाय डे अपने हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा, हमारा जो है पेट का मूवमेंट ठीक होगा, यानी बॉडी का हर चीज़, पूरा बॉडी आपका हरकत में रहता है, तो हर जगह आप अच्छे होते चले जाते हैं। ये दोस्तों हमारा खपत हो गया। और अब समझेंगे हमें कम से कम जो है पर डे 30 से 40 मिनट वर्कआउट करने की जरूरत है, चाहे वो फिट है अनफिट है कोई भी है। अगर फिट है वर्कआउट करेंगे तो वो आजीवन फिट रहेंगे, क्योंकि जिंदगी दोस्तों नॉर्मली कहा गया है कि हम लोग आजकल कहा क्या देखते ही नहीं, हम लोग आज का जीवन में हम लोग क्या चल रहा है दोस्तों कि लोगों की जो जिंदगी है वो छोटी हो गई है, मौत काफ़ी बड़ी हो गई है। ये हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग जीते कितना है, सबकी जिंदगी 70-80 साल से कोई ज़्यादा जी नहीं सकते हैं नॉर्मली। बहुत लोग का कोई जो ऊपर वाला लिख के दिए हैं उसी हिसाब से जिएंगे हम लोग, लेकिन 70-80 साल का एक एवरेज कैलकुलेशन है। उसमें 40 से 45 होते होते लोग क्या करते हैं, बेड पकड़ लेते हैं और बाकी जो जीवन 20-25 साल 30 साल जो भी बचा हुआ है वो लोग बेड पे गुजारते हैं, या फिर घर के बच्चे लोग जो है उनको बाथरूम टॉयलेट सब चीज़ करवाते हैं, स्नान करवाते हैं और किसी तरह से उनकी ज़िंदगी चल रही है, वो जी नहीं रहे हैं, वो ज़िंदगी काट रहे हैं दोस्तों। वो ज़िंदगी काटना जो है उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता है मेरे हिसाब से। दुनिया में जो दुख जो कहते हैं हम लोग, बहुत लोग हर बात से दुखी होते हैं, किसी ने मुझे ये कहा, किसी ने मुझे वो कहा और किसी ने ऐसा क्यों किया। इन सब दुख तो बहुत छोटे छोटे दुख है दोस्तों। इन सब से जो है कहीं बहुत बड़ा दुख है शारीरिक दुख। दुनिया का सबसे बड़ा दुख है शारीरिक दुख और दुनिया का सबसे बड़ा सुख है शारीरिक सुख। क्योंकि हमारे पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, जमीन ज़्यादा सब कुछ है, और अगर हम शरीर से अगर हम अस्वस्थ हैं तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसका हम भोग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो दुनिया का सबसे बड़ा दुख भी है शारीरिक दुख है, और दुनिया का सबसे बड़ा सुख जो है वो भी शारीरिक सुख ही है। तो शारीरिक सुख के लिए हमें करना है दोस्तों, हर डे पर एवरीडे जो है वर्कआउट करते हुए सुबह हम लोग अपने भोजन का मेंटेन रखें, हेल्दी फूड खाएं और थोड़ा बहुत जो है टेस्ट के लिए कभी कुछ जो है हफ्ते में एक दिन आप कुछ टेस्ट के लिए खा सकते हैं, लेकिन एवरेज में पर डे हमें बराबर मात्रा में भोजन करना है। इससे हमें अपने आप को फिटनेस पे लेके आना है दोस्तों। तो ये हमारा था कैलोरी का खपत दोस्तों, हमने समझा, और कैलोरी का रिक्वायरमेंट कितना है आपने समझ लिया है। और एक चीज़ देखेंगे दोस्तों, आजकल जो है ओवरवेट हम लोग रहते हैं, लोग कहते हैं कि ओवरवेट है, अंडरवेट है और ओबेसिटी है। ओवरवेट किसको बोलते हैं दोस्तों? आइडियल वेट क्या हो गया, जो हमारे बॉडी के हाइट और वेट के हाइट और क्या कहा जाए, हाइट के हिसाब से ही जो हमारा वेट होना चाहिए वो आइडियल वेट होता है। उसके बाद उस आइडियल वेट से अगर 10 kg कोई ऊपर है तो ओवरवेट कहलाता है, और उस आइडियल वेट से अगर 10 से प्लस कोई है, 15-20 kg है, उसको हम लोग ओबेसिटी बोलते हैं। ये दोस्तों 3 नाम होता है, आइडियल वेट, ओवरवेट और ओबेसिटी का।
तो नॉर्मली हम लोग जो है पहले ओबेसिटी में चले गए थे बहुत लोग, और वो लोग अभी हम लोग आइडियल वेट पे आ चुके हैं। और जो भी हमारे नए फ्रेंड्स थे, नए दोस्त लोग ज्वाइन किए हुए हैं, वो लोग बहुत जल्दी अगर ओबेसिटी में है तो भी आइडियल वेट पे आएंगे, और अगर आप ओवरवेट पे हैं तो भी आप आइडियल वेट पे आ जाएंगे। इससे दोस्तों हम लोगों को एक चीज़ समझ गए हम लोग कि कैलोरी कितना चाहिए, कितना लेना है, और कैलोरी के हिसाब से हमें कितना खपत है, ये हम लोगों ने आज समझा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी इससे मतलब ये कुछ काफ़ी समझ में आएगी, अपने भोजन की थाली को कैलकुलेट करने में अच्छा लगेगा, और अपने पूरे दिन में आपको कितना खाना है। अगर आप कभी गलती से एक आध गुलाब जामुन खा लेते हैं, रसगुल्ला खाते हैं दोस्तों, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको कम से कम फिर से 15-20 मिनट का वर्कआउट कभी कर लीजिए बीच में रात में आप, तो आपका वो खपत हो जाएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी में स्टोर होता है, क्योंकि रसगुल्ला गुलाब जामुन के साइज जो बड़ा गुलाब जामुन दोस्तों होता है, वो गुलाब जामुन में एक गुलाब जामुन में लगभग 1400 कैलोरी होता है। आप समझ सकते हैं कि पूरे दिन का खपत हमारा हो गया। एक गुलाब जामुन मैंने खा लिया तो पूरा दिन हमारा कैलोरी भर गया, हम पूरा दिन के लिए कैलोरी हम ले चुके हैं। अब कुछ लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, हम लोग खाते हैं। और आजकल तो सीजन चल रहा है, बड़े सीजन है, भोज भात का सीजन है, लोग काफ़ी फेस्ट में जा रहे हैं, भोज में जा रहे हैं, तो वहाँ तो गुलाब जामुन और आइसक्रीम का तो भीड़ लगा ही रहता है। तो उसको दोस्तों आपको हिसाब से लेना है, अगर लेना है तो वर्कआउट भी कर लेना है, और ज़्यादा मात्रा में आपको सलाद का इस्तेमाल करना है, और बाकी चीज़ वहाँ रहती ही है। जो ज़्यादा ग्रेवी वाले आइटम है, जो ज़्यादा क्या कहते हैं कैलोरी वाला आइटम है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, और इसको करते हुए अपने आप को फिटनेस रखना है। क्योंकि हम लोग टेस्ट के लिए हर चीज़ खाएं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में सलाद का सेवन करें, और अपना कैलोरी समझ गए हैं आप कि सुबह से लेकर शाम तक हमें 1600 कैलोरी नॉर्मली मेंटेन करना है। और अगर हमारा फील्ड वर्क ज़्यादा है, बॉडी एक्टिविटी ज़्यादा होता है, तो अप टू 2000 कैलोरी मेल मेंबर्स के लिए, और फीमेल मेंबर्स के लिए 1400, और जिनका एक्टिविटी ज़्यादा है उनके लिए 1600। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस सेशन से काफ़ी लाभ मिला होगा, और इससे काफ़ी कुछ आपको आगे अपने लाइफ में इसको कंट्रीब्यूट होगा पे। तो मुझे अगर आप लोग चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको सेशन के बारे में कुछ अच्छा लगा हो तो। और अब मैं दोस्तों समय आ चुका है हम लोग का, तो आज के दोस्तों ये जो हमारा एजुकेशन का पार्ट था दोस्तों इतना ही था। और आप लोग का जब कमेंट्स आता है तो मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है कुछ नई चीज़ लाने के लिए। तो नेक्स्ट सेशन में कुछ मैं अगर लाना चाहूँ, अगर आप लोग कुछ हमें क्या कहते हैं आइडिया देंगे कि ये टॉपिक पे आप लोग बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो टॉपिक भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं आप अपने इस चैट बॉक्स के माध्यम से, ताकि मैं अगले नेक्स्ट डे में उस टॉपिक को लेके आऊँगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है हमारा निक्की जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू वेरी मच। सकीना जी थैंक यू वेरी मच। आप काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं। प्रमोद जी थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सकीना जी थैंक यू वेरी मच। देविका जी थैंक यू वेरी मच। रोबी जी थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों का कमेंट्स से बहुत ही एक अंदर से क्या कहा जाए प्रेरणा मिलता है, एक जागृति आती है। ईशान जी थैंक यू वेरी मच। कशा जी, केसरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों का कमेंट्स इस तरह से स्नेह मिलता रहे तो हमेशा आगे करूँगा। कविता जी धन्यवाद। स्वाति जी, स्वीटी जी धन्यवाद। सुचिता जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नीति कुमारी जी काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों का स्नेह प्यार बना रहे, इससे हम आगे बढ़ते। दीपा जी थैंक यू। रीना भगत जी बहुत बहुत धन्यवाद। डीएन सिन्हा जी थैंक यू। अंबिका जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग का स्नेह बना रहे। और अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। थैंक यू हरी मैम, थैंक यू। तो अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए। कहोई जी थैंक यू वेरी मच। हमारा नेक्स्ट पड़ाव है दोस्तों अब है हमारा रिजल्ट सुनने का। रिजल्ट सुनते हुए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ताकि हम लोग आगे सेशन को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं उन लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं दोस्तों, कि आप लोग के इससे कमेंट से जो है मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। और चलिए ये सेशन हमारा अभी जो है एजुकेशन का पार्ट से अभी समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आप लोगों का आज सुबह से आप लोग अपना समय से लॉगिन करते हैं, सुबह से अपने फिटनेस पर रहते हैं, और हम लोग ये 1.5 घंटे का जो समय बिताते हैं दोस्तों सुबह का, ये हमारा पूरा दिन का शुरुआत एक इतना बेहतरीन होता है, इतना खुश मिजाज होता है कि हम लोग अपने आप को हमेशा खुश पाते हैं दोस्तों। चलिए आप लोगों का शुभकामना देते हुए, आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मैं अभी सेशन क्लोज कर रहा हूँ दोस्तों। आज का दिन आप लोगों का बहुत ही बेहतर से बेहतरीन हो, बहुत ही ज़बरदस्त हो। वेरी वेरी हैव ए गुड डे दोस्तों। और आप लोगों का मैं शुभकामना करता हूँ कि आज पूरा दिन आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए मेरा इतना ही था। आज अब मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।